स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। तो देखो, आज का मीटिंग ना थोड़ा सा लेंथ ही जाने वाला है। 12 बजे तक अगर चले कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई काम तो नहीं है आप लोगों को? क्योंकि देखो, आज का मीटिंग लेंथ ही इसलिए जा सकता है क्योंकि मार्केटिंग प्लान बहुत बड़े लेवल का है ना। फिर भी काफ़ी चीज़ें छूट जाएंगी अगर हम 12 बजे तक भी मीटिंग करेंगे ना। तभी भी काफ़ी चीज़ें छूट जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है। तो आप सभी ना अपना डायरी पेन पे ऊपर पॉइंट डाल लो। एक लाइन डाल दो, हेडिंग मार्केटिंग प्लान, सभी डाल दो। फिर हम करते हैं मीटिंग स्टार्ट अभी। सभी एक लाइन डाल दो, हेडिंग डाल दो, मार्केटिंग प्लान। डाल दिया सभी ने? और मुझे चैट बॉक्स पे रिप्लाई करके बताओ, क्या आप सबको मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? आप सबको मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? सबको हो रहा है ना? ठीक है। क्या डाला टॉपिक आपने? मार्केटिंग है ना? ठीक है। अब हम समझेंगे मार्केटिंग प्लान के अंदर कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या होती है। तो अच्छे से समझना अभी। देखो, सबसे पहली चीज़, जो फॉरएवर में अगर हम स्टार्ट करते हैं ना काम, फॉरएवर में अगर हम काम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है। नो ज्वाइनिंग फी। यहाँ पे आपकी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है। पता है सबको? अगर हम फॉरएवर में स्टार्ट करते हैं, काम ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे कोई फीस हमारी नहीं होती है। दूसरी चीज़, नो रिन्यूअल फीस। यानी कि आप लोगों ने अगर सब्सक्रिप्शन लिया होगा उसका, नेटफ्लिक्स का, अमेजन प्राइम का, है ना, तो वहाँ पे हमको हर महीने पेमेंट करना रहता है रिन्यू कराने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने 2C क्वालिफाई कर लिया और आप काम नहीं कर रहे हो तो आपको वापस कोई रिन्यूअल फीस देनी पड़ेगी उसको एक्टिव रखने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक बार आपने 2C क्वालिफाई कर लिया तो आप लाइफ टाइम के लिए कस्टमर बन जाते हो फॉरएवर के। FBO, फॉरएवर बिजनेस ओनर, लाइफ टाइम के लिए। ठीक है। तो सबसे बेस्ट चीज़ है ये फॉरएवर की। ओके। कि आपको कोई रिन्यूअल फीस नहीं देनी पड़ती। समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़े। तीसरी चीज लिखो, नो डिमोशन। सपोज दैट यहाँ पे आपने कोई भी लेवल क्वालिफाई किया, जैसे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, या फिर आप सुपरवाइजर बने, या फिर आप असिस्टेंट मैनेजर बने, या फिर आप मैनेजर बने। ठीक है। तो अगर सपोज दैट कि आप एक सुपरवाइजर हो, है ना, और आप काम नहीं करते हो, या फिर आपकी टीम टूट जाती है, या फिर आप एक्टिव नहीं हो, या फिर आप एक्टिव नहीं हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो प्रमोशन हुआ है तो डिमोशन हो जाता है। जैसे जॉब्स के अंदर होता है ना कि किसी भी पर्सन ने अगर अच्छे से काम किया तो उस महीने के अंदर उसका प्रमोशन हो गया, अगले महीने वो बंदा खुशी के मारे काम करना बंद कर दिया, तो उसको वापस से डिमोशन कर देता है उसका बॉस कि तेरे को 50,000 सैलरी मिल रही थी, तेरे को 60,000 मिलना स्टार्ट हो गई, अब तूने काम नहीं किया तो तेरे को वापस से 50,000 तेरी इनकम सैलरी आ जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा कोई डिमोशन नहीं होता है। आपकी अगर एक
लेवल क्वालिफाई हो चुका है और आप मैनेजर हो, ठीक है, मैनेजर पे एवरेज इनकम 1 लाख रुपए रहती है ना, एवरेज इनकम 1 लाख रुपए रहती है। तो अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो, तो भले ही आपकी टीम टूट जाए, भले ही आप एक्टिव नहीं हो 2-3 महीने 4 महीने के लिए, तो आप अगर फिर भी एक्टिव करना स्टार्ट करते हो, काम स्टार्ट करना चालू करते हो ना, तो वापस से आपको उसी लेवल से उतनी ही इनकम आती है जितनी पहले आती थी। ठीक है, यानी कि आपका प्रमोशन ही होता है, डिमोशन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है। चौथी चीज वर्टिकली इंटीग्रेटेड है हमारी कंपनी। वर्टिकली इंटीग्रेटेड, इसका मतलब क्या रहता है कि कंपनी के अंदर कोई शेयर होल्डर नहीं होता है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व में रहती है, यानी कि कंपनी पैकेजिंग, शिपिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो भी काम करती है कंपनी खुद करती है। जैसे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं फॉरएवर के, वो आते हैं अमेरिका से। तो अमेरिका से वो बहुत बड़े बड़े कंटेनर रहते हैं, वहाँ पे शिप्स के थ्रू कंपनी के जो प्रोडक्ट है जो इंडिया पहुँचते हैं, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड में पहुँचते हैं। ठीक है। तो सारा जो जिम्मेदारी है वो कंपनी खुद लेती है। इसका रीज़न क्या रहता है? क्वालिटी एंड सेफ्टी। ठीक है। अब जैसे कि एप्पल आपने सुना होगा ना, एप्पल के अंदर भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। उसका कैमरा सोनी का रहता है, डिस्प्ले उसकी सैमसंग की रहती है ना, कैमरा उसका सोनी का, डिस्प्ले सैमसंग की, ठीक है, स्पीकर पता नहीं JBL के, कुछ भी है, मतलब कि अलग अलग उसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है थर्ड पार्टी की, किसी ना किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट रहती है हर चीज के अंदर। बट फॉरएवर एकमात्र ऐसी कंपनी जो कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, यानी कि यहाँ पे कोई दूसरा बंदा है ही नहीं, सिर्फ फॉरएवर है, जो भी करती है सारा कुछ फॉरएवर करती है खुद से। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब बात करते हैं ज्वाइनिंग की। हाउ टू ज्वाइन फॉरएवर, यानी कि हमने ज्वाइन किस तरह से करना है फॉरएवर में, वो चीज लिखो अब। पहला, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लगता है यहाँ पे, और आपका एक आईडी बनता है जिसको हम बोलते हैं FBO ID, फॉरएवर बिजनेस ओनर आईडी, जो कि आपका 12 डिजिट का रहता है। कितने का? 12 अक्षरों की आपकी आईडी बनती है, 12 डिजिट आईडी, उसको हम FBO ID बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? FBO ID बोलते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा चीज, जब हमारी आईडी बन जाती है ना, तो हमको क्या करनी पड़ती है? KYC कंप्लीट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, जैसे हम अपनी आईडी ओपन कर लेते हैं क्रोम के अंदर, तो दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है एड्रेस प्रूफ, एक आता है एज प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप लगा सकते हो अपना आधार कार्ड, और एज प्रूफ में आप लगा सकते हो अपना पैन कार्ड। ठीक है। मैं आपको ना एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ कि कुछ मंथ पहले ना मेरी टीम के अंदर एक लड़की आई थी, उसने अपना 2C क्वालिफाई भी कर लिया था, और उसके पास में ना पैन कार्ड नहीं था। उसके पास में पैन कार्ड नहीं था। तो अगर हमारा पैन कार्ड नहीं रहता है ना, तो हमारी जो इनकम होती है ना, उसमें TDS हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो 18% कट होता है। कितना कट होता है? 18% कट होता है। और अगर हमने अपना पैन कार्ड सबमिट कर दिया, तो हमारी इनकम से सिर्फ 2% टैक्स कटता है। क्लियर हो गया? यानी कि उस लड़की की इनकम जो आई थी, वो आई थी लगभग 20,000 के समथिंग, और उसका 5-6 हज़ार रुपये तो टैक्स में ही चला गया पैसा। ठीक है। तो देखो, 5-6 हज़ार रुपये छोटे इनकम रकम नहीं है, बहुत बड़ी होती है एक तरह से, क्योंकि जो मेहनत से करते हैं हम, तो बेवजह में वो हमने क्यों देनी गवर्नमेंट को, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो? KYC कर सकते हो अपनी आईडी पे, जिससे कि आपका जो TDS है वो ज्यादा कट ना हो, सिर्फ 2% आपका कट हो। क्लियर हो गया? 2% आपका कट हो। अब एक चीज सोचो कि अगर आप 1.5 लाख की इनकम भी अर्न करते हो ना, 1.5 लाख की, तभी भी आपका 5,000 रुपये टैक्स नहीं कट होता है। 2 लाख 3 लाख की भी करते हो तभी भी 5,000 नहीं टैक्स कट होता है आपका। और उस लड़की का सिर्फ 20,000 की इनकम पे 5-6 हज़ार रुपये TDS पे का पे किया उसने। इसका मतलब कि आपको अपनी आईडी पे KYC कंप्लीट करना है, जिससे कि आपका TDS सिर्फ 2% कट सके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनकम की। किसकी बात करते हैं? इनकम की। तो फॉरएवर के अंदर ना 11 तरह की इनकम रहती है, लिख लो आप लोग।
फॉरएवर के अंदर 11 तरह की इनकम रहती है। देखो जो भी क्वेश्चन आंसर है ना आपके, हम आफ्टर मीटिंग करेंगे, पहले हम अपनी क्लियर कर लेते हैं चीजों को। ठीक है। ऐसे तो 13-14 तरह की रहती है, बट मेन जो रहती है वो 11 तरह की बताते हैं। ठीक है। मेन 11 तरह की है। तो सबसे पहले लिख लो आप लोग, दैट इज प्रोडक्ट डिस्काउंट। कौन सी है? प्रोडक्ट डिस्काउंट। ठीक है। पहली इनकम कौन सी है? हमको प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है अप टू कितना? 48%। 5% टू 48% हमको डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट के ऊपर। पहली इनकम। दूसरा इनकम रहता है आपका, दैट इज पर्सनल बोनस, जिसको हम कैशबैक बोलते हैं। ठीक है। पहले आप लोगों को ये सारी चीजें लिख लो, उसके बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे हर एक इनकम के बारे में कि कौन कौन सी इनकम, उसका क्या मतलब रहता है। दूसरी इनकम कौन सी है? पर्सनल बोनस। ठीक है। तीसरी लिख लो, मैं इसको बोलता हूँ रेफरल कमीशन। अगर हम किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेफरल कमीशन। ठीक है। वो आपकी कितनी आती है? या फिर आप इसको बोल सकते हो प्रेफर्ड कस्टमर बोनस। क्या बोल सकते हैं इसको हम? प्रेफर्ड कस्टमर बोनस। ठीक है। वो आपकी आती है कितनी? अप टू 43%। यानी कि 43% तक आपको रेफरल कमीशन मिलती है। ठीक है। चौथी इनकम लिख लो, दैट इज वॉल्यूम बोनस। कौन सी? वॉल्यूम बोनस, जो कि हमको टीम से आती है। फिफ्थ इनकम लिख लो, लीडरशिप बोनस। वॉल्यूम बोनस तक हमको इनकम आती है असिस्टेंट मैनेजर तक। आफ्टर मैनेजर हमको जितने भी इनकम अब बताऊंगा मैं, वो सारी आफ्टर मैनेजर इनकम आती है हमको। लीडरशिप बोनस भी आफ्टर मैनेजर आती है। ठीक है। सिक्स इनकम, जैम बोनस। सातवीं लिख लो, EIR, अर्न इंसेंटिव रिट्रीट, जिसको हम बोलते हैं कार प्लान। ठीक है। EIR, सातवीं इनकम, अर्न इंसेंटिव रिट्रीट। आठवीं इनकम है आपकी मैनेजर रिट्रीट, शॉर्ट फॉर्म में MR बोलते हैं उसको हम। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? MR बोलते हैं। शक्लें मत देखो मेरी, लिख लो भाई लोग, आप लोग के लिए काम आएगी बहुत। अगली इनकम है ईगल मैनेजर रिट्रीट, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं EMR, ईगल मैनेजर रिट्रीट। ठीक है। 10वीं इनकम लिख लो, ग्लोबल रैली, ग्लोबल रैली। और 11वीं इनकम लिख लो, चेयरमैन बोनस। 11वीं कौन सी? चेयरमैन बोनस। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट इनकम दैट इज प्रोडक्ट डिस्काउंट। सेकंड इज पर्सनल बोनस, जिसको हम कैशबैक भी बोलते हैं। थर्ड इज रेफरल कमीशन, प्रेफर्ड कस्टमर बोनस अप टू 43%। फोर्थ इज वॉल्यूम बोनस। फिफ्थ इज लीडरशिप बोनस। सिक्स्थ इज जैम बोनस। सेवंथ इज कार प्लान, EIR बोलते हैं उसको। एट्थ इज मैनेजर रिट्रीट। नाइन्थ इज ईगल मैनेजर रिट्रीट। 10th ग्लोबल रैली। और 11वीं इनकम है हमारी
चेयरमैन बोनस फॉर एवर की सबसे बड़ी इनकम, सीबी जिसको हम बोलते हैं। उल्टा मत कर लेना इसको, अलग मतलब निकल आता है इसका। सीबी, चेयरमैन बोनस, ठीक है। समझ में आया यहां तक आप लोगों को? 11वीं इनकम तक समझ में आया? हाँ जी, क्लियर हो गया। यानी कि फॉरएवर से हमको 11 तरह की इनकम मिलती है। गाइज अपना वीडियो ऑन कर लो यार आप लोग, वीडियो ऑफ है आप सबके। देखो मीटिंग का मजा तब है जब आप लोग भी मेरे को देखो, आप मेरे को भी आप देखो। मैं भी अपना वीडियो ऑफ करके रखूंगा ना, तो आपको मजा नहीं आएगा मीटिंग में। तो सभी अपना ना वीडियो ऑन करके बैठा करो मॉर्निंग मीटिंग्स के अंदर, ठीक है। सभी कर लो अपना वीडियो ऑन यार, अच्छा लगेगा मेरे को। क्लियर हो गया। रिप्लाई मीटिंग के एंड में करेंगे गाइज, मैसेज करना भी बंद कर दो, मैं नहीं करूंगा अभी रिप्लाई, क्योंकि बहुत लंबी मीटिंग हो जाएगी फिर। 11 तरह की हमको इनकम मिलती है फॉरएवर से, ठीक है। अब हम समझेंगे कौन कौन से लेवल पे कितनी इनकम आती है, कितना परसेंटेज इनकम आती है, और कैसे आती है, और कितना आती है। प्रॉपर समझेंगे हम इसको, ठीक है। करें स्टार्ट वापस से? करें। तो मैं अपना स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूं वापस से। अब आ रही होगी आवाज, आ रही है आवाज? पहला लेवल कौन सा है हमारा? प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर पे आपको सिर्फ 5% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। और अगर आप अपना काम स्लॉट ट्रैक से स्टार्ट करते हो, यानी कि 7,500 से, तो आप बनते हो यहाँ पे नोवस कस्टमर। क्या बनते हो? नोवस कस्टमर। नोवस कस्टमर पे भी आपको 5% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्काउंट दैट इज 5%। और एक चीज आपको मिलती है यहाँ पे, रेफरल कमीशन जो आपको मिलता है वो मिलता है 25%। कितना मिलता है? 25%। अब मैंने आपको शायद एक चीज नहीं बताई, जो कि है सीसी। आपको बता देता हूँ एक बार मैं। हमको यहाँ पे 2 सीसी क्वालिफाई करनी पड़ती है। कितनी करनी पड़ती है? 2 सीसी। और सीसी मतलब आपको पता होगा कि 2,000 पॉइंट का मतलब होता है 2 सीसी। और इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग जो 2,000 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं ना, वो होते हैं लगभग 38 से 40 हज़ार रुपये के अंदर। अगर आप अपना 2 सीसी कॉम्बो से करते हो, तो वो आपका 2 सीसी 30,000 से हो जाता है, ठीक है। अब हम एक चीज और समझते हैं, एक चीज और समझते हैं हम। हमको जो पैसा आता है ना, हमको जो पैसा आता है, देखो 3 तरह के रहते हैं। एक रहता है आपका, 3 तरह की वो प्राइस रहती है। एक होती है पीसीपी, प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस। लिख लो आप सभी, पीसीपी, प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस। एक होती है बीआरपी, बोनस रिकैप प्राइस। एक होती है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। हमको जो प्रोडक्ट मिलता है ना, जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, सॉरी बाई करते हैं, तो वो हमको मिलता है पीसीपी, प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस के ऊपर।
ठीक है। बट कंपनी हमको इनकम जो देती है ना, सपोज इट कि कोई प्रोडक्ट हमको मिला कितने रुपए में, 1,000 रुपए का, ठीक है। 1,000 रुपए में हमको प्रोडक्ट मिला वो, और उसकी जो बीआरपी होती है, बोनस रिकैप प्राइस, वो होती है 1,200, ठीक है। एमआरपी चलो अलग हो जाती है, उसमें टैक्स वगैरह कटते हैं, तो 1,700 1,800 होगी सर, मान के चलते हैं, ठीक है। तो कंपनी हमको प्रोडक्ट तो दे रही है 1,000 रुपए का, बट हमको जो इनकम देती है ना, वो बीआरपी के अकॉर्डिंग देती है। एमआरपी के अकॉर्डिंग हमको इनकम नहीं मिलती, बीआरपी के अकॉर्डिंग मिलती है, जो कि एक अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर हमको एक तरह से ऑथेंटिकल तरीके से देखा जाए ना, तो पीसीपी के अकॉर्डिंग हमको इनकम आनी चाहिए, बट हमको कंपनी बीआरपी के अकॉर्डिंग पैसा देती है, बोनस रिकैप प्राइस, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? समझ गए ना? अब मान के चलते हैं हम लोग एक चीज और। अब मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, आपका जो 2 सीसी होता है कितने में होता है? सपोज दैट कि हमने 2 सीसी क्वालिफाई किया कोम्बो से, 30,000 रुपए से हमने अपना 2 सीसी क्वालिफाई किया। अगर आप एक नोवस कस्टमर हो, ठीक है, तो 30,000 रुपए का जो बीआरपी जो प्राइस रहता है, वो देखो कंफर्म नहीं है, लगभग लगभग 25,500 रुपये रहता है। कितना रहता है? 25,500 रुपये, लगभग। मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि कंफर्म मेरे को भी नहीं पता इसका, ठीक है। बीआरपी कितना रहता है? 25,500 रुपये। तो 25,500 का 25% कमीशन कितना हुआ? 6,375। एक अंदाजा बता रहा हूँ, 6 साढ़े 6 हजार तक हमको एक इनकम आती है, अगर हम किसी पर्सन का कॉम्बो से 2 सीसी करवाते हैं, देन, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि आप एक नोवस कस्टमर हो। क्या हो? आप एक नोवस कस्टमर हो। आपने क्या किया, दो लोगों का, 3 लोगों को करवा दिया 2 सीसी, ए, बी और सी। इसका भी 2 सीसी, इसका भी 2 सीसी, और इसका भी 2 सीसी। तो एक पर्सन से आपको कितना आ रहा है? 6,375। इससे भी सेम आएगा, इससे भी सेम आएगा। तो 3 लोगों से कितना आ जाएगा हमको इनकम, टोटल मिला के? 19,125 रुपये। कितना जाएगा? 19,125 रुपये। यानी कि अगर नॉइस कस्टमर पे एक पर्सन एक्टिवली काम करता है ना, तो 15-20 हजार रुपये वो इजीली अर्न कर सकता है। समझ गए? समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। ये तो आते हैं आपकी नॉइस कस्टमर लेवल की, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, थोड़ा सेशन है जो लंबा जाएगा, क्योंकि आपको डीपली मैं समझाने वाला हूँ हर चीज में। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं 2 सीसी। 2 सीसी असिस्टेंट सुपरवाइजर। कौन सा लेवल? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। कोई बता सकता है मेरे को कि ये डिस्काउंट कितना रहता है इस पे, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे? प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट कितना रहता है? 35%, 35, 5%, 30%, 30, 8%, बहुत वाह। डिस्काउंट हमको मिलता है प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि है 30%। क्या मिलता है? 30% डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट के ऊपर हमको, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, ठीक है। दूसरी इनकम जिसको हम बोलते हैं, वो कौन सा है? पर्सनल बोनस, जिसको हम कैशबैक बोलते हैं। वो हमको मिलता है यहाँ पे 5%। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा हमारा? 35%। कितना हो गया? 35%, ठीक है। जो कैशबैक है ना, हमको इनकम के थ्रू आता है, इनकम के साथ में आता है 5%। सपोज दैट कि हमने कोई 2 सीसी क्वालिफाई किया, ठीक है। एक सीसी कोई प्रोडक्ट हमने बाई किए 1,000 रुपए के, तो 1,000 रुपए का 5% कितना होता है? कितना होता है? 1,000 रुपए का 5% कितना होता है?
50 रुपये, है ना। तो 50 रुपये ना हमको हमारी इनकम के साथ में आते हैं। तो टोटल हमको डिस्काउंट मान के चलते हैं कि 35% हमको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। अब देखो हम दो केस चलेंगे, लेके चलेंगे। एक रहता है सपोज दैट आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। ठीक है। क्या हो आप? एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। चलो ये बाद में समझाऊंगा मैं आपको, पहले क्लियर कर लेते हैं पूरा ये। अब एस लेवल के ऊपर जो रेफरल कमीशन है हमारी, वो कितनी आती है? कितनी आती है? वो आती है हमारी 25%। कितनी आती है? 25%। प्लस में एक इनकम और हमको मिलती है जिसको हम बोलते हैं बूस्ट बोनस। अगर आप एक्टिव हो, 1+3 क्वालिफाई करते हो, तो आपको 5% बूस्ट बोनस और मिलता है। टोटल हमको 30% तक इनकम आती है। बट ये उन्हीं के लिए ये बूस्ट बोनस 5% का, जो अपना एक्टिव करते हैं। एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होती है वो समझते हैं अब। आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। ठीक है। 25% आपका रेफरल कमीशन है, प्लस में 5% बूस्ट बोनस है आपका। ठीक है। आपने क्या करवाया? 3 लोगों का 2 CC क्वालिफाई करवाया, ए, बी और सी। ठीक है। अब हर एक पर्सन से आपको कितना पैसा आता है? अगर 25% के हिसाब से, अगर आप एक्टिव नहीं हो, तो आपको 6,375 आएगा। इससे भी 6,375 आएगा, इससे भी 6,375 आएगा। अगर आप 25% के अकॉर्डिंग मान के चलते हैं, तो ये तो हो गया आपका केस फर्स्ट। ठीक है। अब बात करते हैं केस सेकंड। आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। आपने 3 लोगों को 2 से क्वालिफाई करवाया, और आप यहाँ पे एक्टिव हो, यानी कि आपने 1+3 क्वालिफाई कर लिया। वो भी बताऊंगा आपको 1+3 क्या होता है। तो आपको 30% इनकम आती है। कितनी आती है? 30% इनकम आती है। तो 25,500 का हम 30% निकाल के चले तो कितना बनता है? 7,650। इससे भी इतना आएगा, इससे भी इतना आएगा, इससे भी इतना आएगा। और 3 लोगों से हमको कितना आ जाएगा टोटल? 22,950। लगभग लगभग आपका कितना आ जाएगा? 23,000 रुपये के समथिंग, है ना। 23,000 रुपये के समथिंग। अब ये तो आपका खाली पैसा हो गया जो आपके पर्सन से आया है। अब ये 1+3 क्या होता है वो समझाता हूँ मैं आपको। मान के चल लेते हैं कि आपने क्या किया, आप 2 CC क्वालिफायर हो। अब आपको डायरेक्ट में एक पर्सन का 2 CC क्वालिफाई करवाना पड़ेगा, प्लस में एक पर्सन का या तो 1 CC करवा दो या 2 CC करवा दो, वो आपकी मर्जी है। मिनिमम आपको 1 CC और करवानी है एक पर्सन की, यानी कि टोटल आपने 3 CC रिक्रूटमेंट करनी है। प्लस में 1 CC आपको खुद की आईडी से अगर आप परचेज करते हो, तो आप 1+3 एक्टिव क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है। मोस्टली लोग एस लेवल पे एक 1+3 क्वालिफाई नहीं करते हैं, आफ्टर सुपरवाइजर ही करते हैं। बट अगर आप करते भी हो, तो आपका रेफरल कमीशन है जो 25% प्लस 5% बूस्ट बोनस, आपका टोटल मिला के 30% आपको आती है। ठीक है। कितनी आती है? 30% आती है। अब मैंने क्या बोला कि अगर आप एक्टिव क्वालिफिकेशन करते हो ना, तो आपको कैशबैक भी आता है। सपोज दैट आपका 1 CC हुआ कितने रुपए में? 15,000 में। तो 15,000 का कैशबैक कितना आएगा ए इस लेवल के ऊपर? बूस्ट बोनस कितना आएगा? 750 रुपये। तो 22,950 प्लस 750, 23,700 रुपये आपकी इनकम हो जाती है। एक्टिव क्वालिफाई अगर आप करते हो, 23,700 आपकी इनकम हो जाती है। और अगर आप एक्टिव नहीं करते हो, तो आपको खाली इतना पैसा आता है। समझ गए? यानी कि आप इस लेवल पे आराम से 20-25 इजीली अर्न कर सकते हो, एक्टिवली काम करते हो तो। ठीक है। समझ गए यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ, जिस मंथ में आपने 2 CC क्वालिफाई किया है, अगर उस मंथ में आप किसी भी पर्सन का करवाते हो 2 CC, तो आपको पूरा 30% कमीशन आती है, बिकॉज आपने एक्टिव भी कर लिया, एक तरह से एक्टिव काउंट होता है आपका। 2 CC आपका हो गया, 2 CC आपने क्वालिफाई करवा दिया किसी का,
तो आपका 1+3 में काउंट होता है वो। सेम मंथ में आपका 30% आपको आती है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सुपरवाइजर लेवल की। पहले सुपरवाइजर हमारा 25 सीसी पे होता था, बट अब चेंज कर दिया कंपनी ने मार्केटिंग प्लान। अब सिर्फ 10 सीसी करने पे आप सुपरवाइजर बन जाते हो। अब मैटर नहीं करता कि आप 10 सीसी टीम से कर रहे हो या फिर आप डायरेक्ट में कर रहे हो। मैं तो बोलूंगा कि आप सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट में अपना 10 सीसी क्वालिफाई करो। ठीक है, 1 मिनट। सुपरवाइजर आपका कितने सीसी पे होता है? 10 सीसी पे। बहुत प्यारा लेवल है। सबसे जो ज्यादा खुशी हुई थी ना मुझे, जितना मेरे को सुपरवाइजर बनने पे खुशी हुई थी ना, उतना मुझे मैनेजर बनने पे भी नहीं हुई थी। तो ये बहुत तगड़ा लेवल है, बहुत प्यारा लेवल है। बहुत खुशी होती है जब आप सुपरवाइजर बनते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे 25 सीसी से क्वालिफाई किया था ना सुपरवाइजर, तो बहुत अलग ही लेवल की खुशी मुझे मिली थी। बहुत स्ट्रगल किया था मैंने सुपरवाइजर के लिए। जितना मेरे को खुशी, सब सच बता रहा हूँ, मैनेजर लेवल पे भी नहीं हुई जितना मेरे को सुपरवाइजर बनने पे हुई थी। ठीक है, अब मुझे आप लोगों को खबर नहीं पता, हर एक का अलग माइंडसेट रहता है। सुपरवाइजर आपका 10 सीसी पे होता है, सिर्फ 10 सीसी पे। इस पे आपको डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट के ऊपर कितना? वही सेम 30%। प्लस में कैशबैक आपको बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? कैशबैक बढ़ जाता है। कितना हो जाता है पता है किसी को? कैशबैक पता है किसी को? शिवानी, रिया और जसवीर सिंह। ओहो, 15%। कैशबैक हमको मिलता है 8%। यानी कि अगर हम 1+3 करते हैं क्वालिफाई, तो हमको 1 सीसी का 8% हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। प्लस में 30% हमको डिस्काउंट मिलता है। तो कहने का मतलब कि आपको मोटा मोटा 38% तक यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, रेफरल कमीशन आपकी कितनी रहती है पता है किसी को? रेफरल कमीशन, डायरेक्ट की कमीशन कितनी रहती है? 33%। कितनी रहती है? 33%। और आफ्टर सुपरवाइजर आपको एक इनकम और स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर सुपरवाइजर आपको एक इनकम और स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। वो कौन सी है? वॉल्यूम बोनस। वो कितनी मिलती है हमको पता है किसी को? बहुत से लोग सही जवाब दे रहे हैं, काफी लोग गलत जवाब भी है। वो हमको मिलती है 3%। कितने मिलती है? 3%। ठीक है, अब समझते हैं इसको। ये मैं मिटा देता हूँ। ध्यान से समझना, ठीक है? आप एक सुपरवाइजर हो। ठीक है, आप एक सुपरवाइजर हो। आपका कितना रेफरल कमीशन? 33%। आपके नीचे किसी भी पर्सन ने 2 सीसी क्वालिफाई किया, नोवस कस्टमर ने। ये भी नोवस कस्टमर है। ये एएस है आपके नीचे। ठीक है, एक तो होगी केस फर्स्ट ये, इसमें 3 केस होंगे। नोवस कस्टमर से आपको पूरा कितना आएगा? 33% आएगा। कितना आएगा? 33%। और वॉल्यूम बोनस पता कैसे निकालते हैं? पता है किसी को? वॉल्यूम बोनस कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम बोनस निकालते हैं हम पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस। अब अगर आप एक सुपरवाइजर हो, तो आप एक सुपरवाइजर हो और एक नोवस कस्टमर आपके नीचे है,
एक नोवस कस्टमर का वॉल्यूम बोनस कितना रहता है? 0। तो 33 - 0 करेंगे तो 33% आपको पूरा नोवस कस्टमर कस्टमर से मिलता है। ठीक है। और एक एक एएस है। अगर वो एक एएस एक्टिव है तो 33 - 30, तो सिर्फ आपको 3% मिलेगा। कितना मिलेगा? 3%। अगर वो एएस इनएक्टिव है तो 33 - 25, तो आपको 8% यहाँ पे मिलता है वॉल्यूम बोनस, यानी कि प्लस में 5% जो बूस्ट बोनस इसको मिलता है ना, एएस को, वो आपको मिल जाता है। 5%। मैंने क्या बोला था कि ये बूस्ट बोनस आपको जो मिलता है ना, ये आपको हर लेवल पर मिलता है। तो अगर इनएक्टिव रहता है कोई भी पर्सन, कोई भी एस इनएक्टिव रहता है, तो 5% बूस्ट बोनस और मिल जाता है, तो टोटल आपको 8% वॉल्यूम बोनस आना स्टार्ट हो जाता है सुपरवाइजर पे। समझ गए? और अगर इन केस कोई एक्टिव है तो सिर्फ आपको 3% पैसा आएगा आपके टीम मेंबर से। क्लियर हो गया? कैलकुलेट करके बताना है क्या हर चीज, या फिर समझ लोगे? क्योंकि एक बार मैंने बता दिया कि कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है। अगर कोई पर्सन इनएक्टिव है तो उससे आपको 8% आएगा वॉल्यूम बोनस। और अगर एस एक्टिव है आपके नीचे तो आपको कितना आएगा? 3%। क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन यहां तक? अगर है तो पूछ सकता है। सुपरवाइजर पे आप एक्टिव करो तो रेफरल कमीशन आपकी 33 ही रहती है। एक्टिव नहीं है सुपरवाइजर तो आपको वॉल्यूम बोनस नहीं आता है। अगर आप चाहे एएस हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो, अगर आप एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं करते हो तो आपको वॉल्यूम बोनस नहीं आता है, ना आपको कोई कैशबैक आता है। ठीक है। क्लियर हो गया? आपको एक्टिव अगर आप रहते हो तो जाके आपको वॉल्यूम बोनस आता है टीम से। एक सेकंड। क्लियर हो गया आपको यहां तक? है ना? तो आपको कितना मिलता है? एक्टिव है कोई एएस आपके नीचे तो 3%, इनएक्टिव है तो 5% एक्स्ट्रा, 8%। ठीक है। और आप थोड़ा इनकी इनकम काउंट कर लेते हैं हम, एक सुपरवाइजर की। अगर आप सुपरवाइजर बनते भी हो ना तो आपको कितना पैसा आता है वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। आप क्या हो? एक सुपरवाइजर हो। ठीक है। अगर मान के चल लेते हैं कि आपने सिर्फ दो लोगों का दोस्त से क्वालिफाई करवाया, एक नोबस कस्टमर, ये प्रेफर्ड कस्टमर बोलते हैं इनको, सॉरी, एक ये प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि एक प्रेफर्ड कस्टमर का अगर हम 30,000 मान के चले तो उसका बीआरपी कितना रहता है? बीआरपी उसका रहता है 25,500। कितना रहता है? 25,500। है ना? एक आपके नीचे एएस है कोई, और एक आपके नीचे सुपरवाइजर है। तो प्रेफर्ड कस्टमर से तो पूरा 33% आएगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसका 0% रेफरल कमीशन रहता है। और एएस का कितना रहता है? मोस्टली एएस भी इनएक्टिव रहते हैं तो 25% कमीशन मान के चलते हैं इनका। और सुपरवाइजर का कितना रहता है? 33%। ठीक है। तो 25,500 का अगर हम 33% निकाल के चलते हैं तो एक पर्सन से हमको कितना आएगा? 8,415 रुपये। अगर आपने दो लोगों का भी करवाया, 8,415 इससे आ गए, तो दो लोगों का कितना हो गया? 16,830 रुपये। तो दो लोगों का ये हो गया। ठीक है। अब मान के चलते हैं कि आपके जो एएस हैं,
आपके जो एएस है अगर 20 सीसी भी क्वालिफाई करते हैं, आपकी टीम के अंदर अगर आप एक सुपरवाइजर हो और आपके नीचे 10 एएस हैं, 10 एएस हैं, अगर दो दो सीसी भी क्वालिफाई करते हैं तो टोटल हो गया 20 सीसी, है ना। तो अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम बोनस निकालेंगे। 33 - 25 करेंगे तो कितना बचेगा, 8% बचेगा, है ना। 8% बचेगा ना। एक सीसी हमारा कितना होता है, 2 सीसी कितने का होता है, 25,500 BRP मान के चल लेते हैं, 2 सीसी, है ना। ऐसे 10 लोगों को अगर हमने करवाया तो टोटल 2,55,000 रुपए की टर्नओवर बैठती है। तो 2,55,000 का हमको कितना मिलेगा, 8% के हिसाब से माने चल रहे तो हम लोग 20,400, आपको 20 सीसी का कितना, 8% आपको 20,400 मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा, 20,400। अब एक काउंट करो, 16,830 एक, 20,401, अब आपका आ जाता है 1 सीसी। 1 सीसी सपोज दैट आपका 15,000 में होता है, ठीक है। 13,000 अगर हम उसकी बीआरपी भी मान के चलते हैं तो 13,000 का 8% आपका लगभग 1,040 रुपये आपका कैशबैक आ जाता है। 1,040 आपका कैशबैक आ जाता है। टोटल कितना हो गया, 16,830 प्लस 20,400 प्लस 1,040, 38,000 रुपये, 38,270 रुपये आपके हो गए एएस और प्रेफर्ड कस्टमर से, अगर आप एक्टिव हो तो, अगर आप 1+3 करते हो तो। अब देखो, सपोज दैट आप एक सुपरवाइजर हो और आपके नीचे भी एक सुपरवाइजर है, तो आपका भी रेफरल कमीशन, सॉरी पर्सनल बोनस कितना है, एक सुपरवाइजर का 8%, और जो आपके नीचे सुपरवाइजर है उसका भी कितना है, 8%। अगर हम 8 - 8 करेंगे तो कितना आएगा, 8 - 8 करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो अगर एक एक्टिव है हमारे नीचे सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर हमारे नीचे क्या है, एक्टिव है, तो उससे हमको 1 रुपये भी नहीं आएगा, उससे हमको 1 रुपये भी नहीं आएगा, क्योंकि सेम लेवल है और सेम हमारा पर्सनल बोनस है। क्योंकि वॉल्यूम बोनस हम कब निकालते हैं, पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस, अगर सुपरवाइजर ही नीचे हमारे तो सेम लेवल है ना, तो सेम लेवल से सेम लेवल घटाएंगे तो 0 ही बचेगा। अगर इन केस आपका कोई सुपरवाइजर इनएक्टिव है, आपका कोई सुपरवाइजर इनएक्टिव है, तो कैशबैक तो उसको मिलता ही नहीं है, सुपरवाइजर को नहीं मिलता है ना। तो आपका सुपरवाइजर इनएक्टिव है तो उसको 0% मिलता है कैशबैक। तो आपको उस सुपरवाइजर की टीम से भी फिर 8% आएगा पूरा, यानी कि आपको 20-25 हज़ार रुपये और आ जाएंगे अगर आपका सुपरवाइजर इनएक्टिव है तो। बट तब आएगा जब आप एक्टिव करते हो तो। अब मान के चल लेते हैं कि मैं एक सुपरवाइजर हूँ, ठीक है। मेरे डायरेक्ट में एक लड़की और है, वो भी सुपरवाइजर है। अगर मैं भी एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं करता हूँ और वो लड़की भी एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं करती है, तो पैसा कहाँ जाएगा, तो जो मेरी अपलाइन है ना उसके पास में पैसा जाएगा, अंजना मैम के पास में, ठीक है। यानी कि जो पर्सन एक्टिव करता है अपलाइंस में उसके पास पैसा जाता है आपका, समझ गए। मोस्टली चांसेस के अंदर जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो तो ऑलमोस्ट लोग करते हैं 1+3, और जो नहीं करते हैं वो बेवकूफ है, क्योंकि उनका 30-40 हज़ार रुपये का लॉस हो रहा है हर महीने का। तो बेवकूफ मत बनो, थोड़ा सा चालाक बनो आप लोग, ठीक है। समझ गए यहाँ पे कि सुपरवाइजर को कैसे इनकम आती है, क्लियर हो गया, बताइए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हो सकता है काफी लोगों को कुछ समझ ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा था ना, तो मुझे भी घंटा कुछ समझ में नहीं आया था। बहुत बार प्रैक्टिस की मैंने, बहुत बार लर्निंग किया, तब जाके मुझे कुछ क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है आपको सीखने के अंदर, अभी आपका फर्स्ट वो है, लर्निंग पीरियड है, तो कोई इशू नहीं है। आप अपने अप्लाई से क्लियर कर लेना, वो आपको बता देंगे अगर कुछ कन्फ्यूजन भी रहे आपको तो। यहाँ तक आगे समझ में आपको, आगे बढ़े, आगे बढ़े। पहले आपका एक लेवल जो होता था जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, वो होता था 75 सीसी पे। कितने पे, 75
5 सीसी पे। बट अब होता है वो कितने में, 60 सीसी पे। अगर आप 2 महीने के अंदर 60 सीसी क्वालिफाई कर देते हो, एक महीने में 20 कर दी, अगले महीने में 40 कर दी, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में, तो आपका एम हो जाएगा। बट जो 10 सीसी है ना, आपको 10 सीसी आपको एक महीने में करना पड़ता है, तब जाके आप सुपरवाइजर बनते हो। बट 60 सीसी आप 2 महीने में कर सकते हो, आप बन जाते हो एम। अब प्रोडक्ट पे डिस्काउंट कितना रहता है एक एम का, वो रहता है 30%। कितना रहता है, 30%। प्लस में कैशबैक आपका बढ़ जाता है। जब आप एक एम बनते हो तो आपका कैशबैक बढ़ जाता है। पता है किसी को कितना होता है कैशबैक एम लेवल पे? प्रकाश, और कोई? वीनू, और? वो आपको बढ़ जाता है 13%। कितना, 13%। तो अप्रोक्सीमेट 43% तक आपको डिस्काउंट मिल जाता है प्रोडक्ट के ऊपर। 13% आपको कैशबैक आपकी इनकम के साथ में आता है, 30% आपको हैंड टू हैंड मिलता है। ठीक है। और रेफरल कमीशन कितनी होती है, पता है किसी को? असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे रेफरल कमीशन कितनी होती है? वेरी गुड, काफी लोगों को पता है। वो होती है आप 38%। कितनी होती है, 38%। और वॉल्यूम बोनस की बात करें हम लोग, तो वॉल्यूम बोनस समझते हैं हम लोग क्या होता है। अगर आप एक ईएम हो, तो आपको वॉल्यूम बोनस कितना आएगा, एएस से कितना आएगा, सुपरवाइजर से कितना आएगा, और एएम से कितना आएगा। ठीक है। एक एएम हो आप, आपका कितना है कैशबैक, 13%। माइनस एक भी और एएम आपके नीचे कोई, उसका भी कैशबैक कितना है, 13%। तो 13 - 13 करेंगे कितना बचेगा, 0%। यानी कि आपके नीचे कोई एएम है तो आपको एएम से एएम को पैसा नहीं आता है, एएम से एम को पैसा नहीं आता है। ठीक है। 8% नहीं आएगा भाई, आएगा ही नहीं पैसा, एएम से एम को पैसा नहीं आता है। समझो इस बात को। सेम लेवल पे पैसा नहीं आता है हमको, अगर वो पर्स एक्टिव है तो पैसा नहीं आएगा, अगर इनएक्टिव है तो पूरा पैसा आएगा, उसकी टीम से फिर हमको पूरा पैसा आता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर आपके नीचे कोई सुपरवाइजर है, आप एक ईएम हो, आपके नीचे कोई है सुपरवाइजर है, क्या है, सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर का रेफरल कमीशन, सॉरी, वो कितना होता है कैशबैक, कितना होता है कैशबैक, 8%। 13 - 8 करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, हम्म, कितना बचेगा, 5%। तो एक सुपरवाइजर से हमको कितना इनकम आएगा, 5 आएगा, 5 ही आएगा ना। ठीक है। और एक एएस से कितना आएगा, एएस का कितना रहता है पर्सनल बोनस, 5% रहता है। तो 13 - 5 कितना बचेगा, कितना बचेगा, 8%। तो एएस से हमको 8% आएगा, एएस से 8%, सुपरवाइजर से 5%, और एएम से 0%। ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसकी इनकम की बात कर लेते हैं एम लेवल पे। एम लेवल पे कितना इनकम आपको आता है। मान के चलते हैं कि आप एक एएम हो, ठीक है। आपने किसी नोवस कस्टमर का, सपोज इट कि आपने 4 सीसी कर ली, एक इसके करवा दी नोवस कस्टमर की, 2 सीसी एक इसके करवा दी, और आपके नीचे कम से कम 10 15 20 लोग एएस हैं। ठीक है। आपके नीचे सुपरवाइजर भी काम करते हैं और आपके नीचे एएम भी काम करेंगे। ठीक है। तो नोवस कस्टमर से कितना पैसा आएगा, इसकी कितनी कमीशन है, 38% हमको
रेफरल कमीशन आती है ना। तो 25,500 का 38% कितना होता है? वो होता है 9,690 रुपये। कितना होता है? 9,690 रुपये। दो लोगों से आपको कितना आ जाएगा? 19,380 रुपये आपको सिर्फ दो लोगों से आ जाएगा। ठीक है। और आपके नीचे कम से कम 10 एएस है। अगर कम से भी कम मान के चलो ना, मैं कम से भी कम, एक एम आराम से 30-40 सीसी आराम से करता है। अगर आपका नीचे एएस है जो 30 सीसी भी करते हैं, पूरी टीम की एएस है जो 30 छोड़ो 20 सीसी भी करते हैं, अगर आपके एएस 20 सीसी करते हैं, तो 30,500 इंटू 10, सॉरी, 25,500 इंटू 10, तो 2,55,000 की वो होगी टर्नओवर। तो ए से कितना आएगा हमको पैसा? 8%। तो 2,55,000 का 8% कितना होता है? 20,400। ठीक है। अब आपके नीचे कोई सुपरवाइजर है, कम से कम अगर कोई सुपरवाइजर है जो 15 सीसी भी करता है, कितना करता है? चलो 20 सीसी मान के चल लेते हैं एवरेज, 20 सीसी करता है कोई। ठीक है। तो 25,500 इंटू 10 आपका 20 सीसी का हो गया, 2,55,000 की टर्नओवर होगी आपकी। और एक सुपरवाइजर कितने इनकम आती है हमको? 5%, इंटू 5 भाग 100, 12,750 आपको इससे आ जाएगी। ठीक है। प्लस में आपने एक सीसी क्वालिफाई और किया है, एक सीसी आपने क्वालिफाई और किया है, तो लगभग 13,000 भी उसको बीआरपी मान के चल लेते हैं हम लोग। तो उसका हमको कितना परसेंट मिलता है? 13%। 1,690 रुपये आपको वहां से मिल जाएंगे। काउंट करो इनको। करो। ये कितना हो गया? 50,000, सॉरी 54,220 रुपये। एक मिनिमम खत्म से खत्म इनकम बता रहा हूँ, बिल्कुल खत्म से खत्म। मेरी टीम के अंदर लोग 90-90 हजार तक अर्न करते हैं, इवन इससे भी क्रॉस करते हैं एएम लेवल पे। यानी कि उनका बिजनेस 40-50 सीसी तक का रहता है। ये तो मैंने आपको 20-20 सीसी का तक का क्राइटेरिया बताया बस। ठीक है। और सिर्फ मैंने ये बताया कि 4 सीसी आप डायरेक्ट में करते हो तो इतना आएगा 19,390। मेरी टीम के अंदर लोग 10-10 सीसी भी करते हैं डायरेक्ट के अंदर एएम लेवल पे भी। तो सोचो कि उनको कितना पैसा आएगा, एएम लेवल पे वो मैनेजर का पैसा ले रहे हैं, सोचो। तो आप यहाँ पे इस लेवल पे आराम से 80-90 हजार तक इजीली अर्न कर सकते हो, बिल्कुल डेढ़ से खत्म मैंने एम बताया है कि वो 50-54 हजार तक अर्न कर लेता है। ठीक है। मेरा सुपरवाइजर लेवल पे मेरा इनकम 58,000 के समथिंग रहता था। मैंने फिर भी आपको कम बताया कि ये 54-55 हजार आप इजीली अर्न कर सकते हो, कम से कम सीसी करती है टीम आपकी, तब भी खत्म आप एम हो ना, तब भी 50,000 रुपये आप अर्न कर लोगे। ठीक है। समझ गए यहाँ तक? वॉल्यूम बोनस समझ गए किससे कितना आता है? और नोवस कस्टमर से पूरा आता है 38%। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े? हाँ जी, बढ़े आगे। चलो ठीक है। अब अगला लेवल है आपका मैनेजर। कौन सा है? मैनेजर लेवल। मैनेजर जो आपका होता है, वो आप या तो 120 सीसी कर लो, या फिर आप 150 कर लो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब 120 सीसी पे हो जाता है तो 150 क्यों करनी, है ना? जब 120 सीसी पे हो ही जाता है तो 150 क्यों करनी? ये यहाँ पे टाइमिंग का फर्क रहता है। अगर आप 2 मंथ में 120 सीसी कर लेते हो तभी भी आप मैनेजर हो। अगर आप 4 मंथ में 150 सीसी कर लेते हो तभी भी आप मैनेजर हो। बट एक चीज ध्यान रखना कि मैनेजर बनने के लिए हमेशा आपको एक्टिव रहना पड़ता है। 1+3 एक्टिव करनी पड़ती है। अगर आप एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं करते हो तो आप अनरिकॉग्नाइज मैनेजर बन जाते हो।
यानी कि फिर आप जो जितनी भी टीम है सारी हट के आपके अप्लाइंग के डायरेक्ट में लग जाएगी। तो ध्यान रखना कि एक्टिव क्वालिफिकेशन 4CC 1+3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुपर एएस पे नहीं कर रहे हो तो सुपरवाइजर पे तो करना स्टार्ट कर ही कर दो। ठीक है। डिस्काउंट जो रहता है प्रोडक्ट के ऊपर एक मैनेजर को वो रहता है 30%। प्लस में इसकी जो कैशबैक रहता है कि मैनेजर का वो रहता है 18%। कितना रहता है? 18%। टोटल डिस्काउंट 48% तक रहता है एक मैनेजर को। ठीक है। रेफरल कमीशन की बात करूं तो लगभग 43% आपकी रेफरल कमीशन रहती है। कितनी रहती है? 43%। अब यहाँ पे हम चार कंडीशन समझेंगे। लीडरशिप बोनस को हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है। वॉल्यूम बोनस तो हमने समझा ही समझा। प्लस में लीडरशिप बोनस हमारा मैनेजर लेवल से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। एक मैनेजर हो गया, एक एएम हो गया, एक सुपरवाइजर हो गया, एक एएस हो गया, और एक आपका हो गया नो सॉरी प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है। कितना कितना पैसा आएगा इनसे समझते हैं आप। इनसे हमको कितना कितना पैसा आएगा अच्छे से समझना। ठीक है। आप एक मैनेजर हो, है ना? आपका कितना रेफरल कमीशन है? 43 रहता है एक मैनेजर का रेफरल कमीशन। 43 रहता है। ठीक है। आपके नीचे क्या है? कोई नोस कस्टमर ज्वाइन करता है, दो लोगों ने भी कर लिया। आपके नीचे ईएस भी काम करते हैं। आपके नीचे सुपरवाइजर भी काम करते हैं। आपके नीचे एएम भी काम करते हैं। आपके नीचे मैनेजर भी काम करते हैं। अब किससे कितना आएगा? नोस कस्टमर से तो पूरा पैसा आएगा 43%। तो 25,500 BRP का हम लगाते हैं 40%। कितना होता है? 43%, सॉरी, 10,965 रुपये। कॉम्बो से बता रहा हूँ मैं। अगर हम उसका 38,000 से कर लेना 2CC, 13,000 से भी क्रॉस आती है इनकम हमारी मैनेजर लेवल पे। तो कॉम्बो से कितनी आती है इनकम? लगभग 11,000 रुपये। 10,965, 11,000 मान के चलो आप। ठीक है। 10,965 इससे आ गया। अब आती है एएस की बात। एएस का कितना रहता है? वॉल्यूम बोनस बताइए। कितना रहता है एएस का वॉल्यूम बोनस? कितना रहता है? वॉल्यूम बोनस नहीं, सॉरी, पर्सनल बोनस। सॉरी, पर्सनल बोनस ईएस का कितना रहता है? पता है किसी को? बताइए। पर्सनल बोनस बात कर रहा हूँ भाई, कितना रहता है ईएस का? 5%। कितना रहता है? 5%। और एक मैनेजर का कितना रहता है? 18% पर्सनल बोनस। 18 - 5 करेंगे तो कितना बचेगा? 18 - अगर हम 5 करेंगे तो कितना बचेगा? 13। 13 बचेगा ना? 13 तब बचता है अगर वो पर्सन एस आपका एक्टिव है तो। अगर एक्टिव नहीं है ना, तो वो पर्सनल यानी कि वो 5% जो बूस्ट बोनस उसको मिलता है एस को वो भी नहीं मिलेगा, पूरा 18% आपको आएगा। अगर एक एएस आपका एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं करता है तो पूरा 18 आता है आपको वहां से। बस डायरेक्ट में जो लोग करते हैं 2CC, उसका आपको 18% नहीं आएगा, उसका 13% आएगा। बाकी की टीम के अंदर जितने भी लोग करते हैं सबका आपको 18% आता है। ठीक है। अब मान के चल लेते हैं कि आपका कोई एएस टीम है, आप एक मैनेजर हो तो कम से कम आपका 30 CC मान के चलते हैं। कितना? 30 CC। एएस टीम आपकी 30 CC करके चलती है। तो 3,82,500 रुपये की टर्नओवर आपने कंप्लीट करी। उसका कितना आएगा आपको? 18 अगर मान के चलते हैं, 18%।
68,000 रुपये, 850 रुपये आपको आपकी एज टीम कमा के दे देगी। अगर आपकी एज टीम 30 सीसी करती है, 68,850 आपको आपकी एज टीम से आ गया। ठीक है। और 21,930 रुपये आपको डायरेक्ट में 4 सीसी जो आपने किया उसका आ गया आपको। ठीक है। अब बात करते हैं सुपरवाइजर की। अगर एक सुपरवाइजर भी क्वालिफाई करता है कितना, 20 सीसी भी क्वालिफाई करता है, 20 सीसी भी, वैसे ज्यादा करता है बट मान के चलते हैं 20 सीसी भी करता है। तो 25,500, 2,55,000 का। अब एक सुपरवाइजर का कितना रहता है, सुपरवाइजर का वॉल्यूम बोनस कितना रहता है, बताइए। कितना रहता है? 8%। 18 - 8 करेंगे तो कितना बचेगा? 18 - 8 करेंगे तो कितना बचेगा? 10%। तो 10% आपको तब मिलेगा वो, अगर कोई आपका सुपरवाइजर एक्टिव है तो। अगर एक्टिव नहीं है ना, तो पूरा आपको 18% मिलता है सुपरवाइजर से भी। तो 10% मान के चलते हैं। 25,500 आपको आपकी सुपरवाइजर लैग ने दे दिया। कितने सीसी का? 20 सीसी का। ठीक है। और अगर 30 सीसी आपकी एम लैग करती है, 30 सीसी आपकी एम लैग करती है, 30 छोड़ो, अगर 20 सीसी भी कर रही है ना एम लैग आपकी, तो 25,500, तो 2,55,000 का। अब 18% इसका क्या है, वॉल्यूम बोनस। एम का कितना होता है, एम का कितना होता है? 13%। तो 5% हमको एम से आता है, 12,750 एम से आ जाएगा। ठीक है। अब आती है बात मैनेजर की। एक मैनेजर का भी 18% है ना, एक मैनेजर के भी 18% है कैशबैक। और जो नीचे डायरेक्टर में मैनेजर है उसका भी 18% है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमको 0% इनकम आनी चाहिए, क्योंकि अब तक हमको ना एएस पे, ना सुपरवाइजर पे, ना एम पे, किसी भी लेवल पे हमको सेम लेवल पे इनकम नहीं आई। बट फॉर एवर हमको एक और इनकम देती है, जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप बोनस। यानी कि अगर मैं मैनेजर हूं और मेरे नीचे कोई मैनेजर है, तो उस मैनेजर से भी मेरे को पैसा आएगा। वो कितना आता है? 6%। अगर एक मैनेजर है उसका कितना सीसी हुआ, सपोज खत्म से खत्म उसका 50 सीसी हुआ। कितना हुआ? 50 सीसी। तो 50 सीसी का मेरे को कितना आएगा, बताओ तो। 6,37,500 की टर्नओवर हुई। उसका 6% अगर हम निकाल कर चलते हैं, 38,250 रुपये। काउंट करना एक बार। 21,930 प्लस 68,850, 25,500, 12,750, 38,250, 1,67,280। प्लस में अगर एक मैनेजर है तो उसको कैशबैक भी तो आएगा ना। तो लगभग 13,000 रुपये का कैशबैक कितना आएगा उसको, 18%, 2,340 रुपये कैशबैक आ गया। यानी कि लगभग 1,70,000 तक आप कमा सकते हो मैनेजर लेवल पे। 1 - 1.5 लाख तो एवरेज इनकम रहती है। बाकी अगर आप अच्छे से काम करते हो तो 1.5 - 2 लाख तक भी यहाँ पे अर्न कर सकते हो मैनेजर लेवल के ऊपर। ठीक है। समझ में आ गया? समझ गए? हाँ जी। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अच्छा ये बताओ मुझे कि आप लोगों को पहले पता था इस सब का? क्या आप सबको इस चीज का पहले पता था?
कितने लोगों को पता था? काफी लोगों को नहीं पता था ना। नहीं पता था। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गई मैनेजर तक की प्लानिंग, कि मैनेजर तक हमको कितना कितना पैसा आता है, कौन कौन से लेवल पे कितने परसेंटेज में इनकम आती है ना। थक गए या फिर आगे बढ़े और? हाँ जी, समझ गए यहाँ तक। आगे बढ़े और? या फिर बहुत इतना आज के लिए? बोले यार पक गए हैं, बस करो, अब नहीं होगा हमसे। ऐसा तो नहीं है? कोई नहीं, मैंने 12 बजे तक का बोला था आपको, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। 15-20 मिनट और वेट कर लो, ठीक है। आप थोड़ा जल्दी जल्दी समझेंगे हम चीज़ों को। बढ़े आगे, बताइए। तो दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें, ध्यान से देखना, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे बता देना एक बार। हो रही है? मैनेजर तक हमने समझ लिया चीज़ें, है ना। कहाँ तक समझ लिया? मैनेजर तक। अब हम समझेंगे क्या चीज़, आफ्टर मैनेजर। तो एक इनकम होती है हमारी, MR, मैनेजर रिट्रीट। क्या होती है? मैनेजर रिट्रीट, ठीक है। ये क्या होती है, इसमें भी 3 तरीके के लेवल रहते हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सिल्वर की बात करते हैं सबसे पहले, लिख लो अच्छे से। MR क्या होता है? मैनेजर रिट्रीट में कंपनी हमको ट्रिप देती है, डोमेस्टिक ट्रिप, जो कि इंडिया में होती है। क्या होती है? इंडिया के अंदर। सिल्वर के अंदर हमको क्या करना पड़ता है? 5 सुपरवाइजर 10 सीसी वाले, एक असिस्टेंट मैनेजर 60 सीसी वाला, ठीक है, और 220 सीसी नॉन मैनेजर। यानी कि इस ट्रिप को आप आफ्टर मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हो। 5 सुपरवाइजर, एक AM, 200 सीसी नॉन मैनेजर। जैसे कि मैं मैनेजर हूँ अभी, है ना, और मेरे डायरेक्ट में संजना मैम मैनेजर है। तो मेरे को संजना मैम की लेग के अलावा जो मेरी अलग लेग है, उनसे मेरे को 220 सीसी और चाहिए। इसका टाइम पीरियड रहता है 1 अप्रैल से लेके 30 या 31 मार्च, जो भी रहता है तब तक। यानी कि सपोज दैट कि जैसे कि ये 2025 चल रहा है, 1 अप्रैल 2025 से लेके 30 मार्च 2026 तक आपको 5 डायरेक्ट में सुपरवाइजर, एक डायरेक्ट में AM, 220 सीसी नॉन मैनेजर, और पूरे साल आपको 1+3 एक्टिव करना पड़ता है। एक सेकंड। ठीक है, पूरे साल में हमको क्या करना पड़ता है? 1+3 करना पड़ता है। ठीक है, आपका MR लेवल 1 क्वालिफाई हो जाएगा, और आपको कंपनी ट्रिप देती है कितनी? 2 नाइट 3 डेज। कितनी? 2 नाइट 3 डेज। और सबसे बेस्ट चीज पता है इसकी क्या होती है? सबसे बेस्ट चीज, हमको ये पता ही नहीं रहता कि हमको कंपनी कहाँ लेके जाएगी घुमाने। जब हम हमारा बोर्डिंग पास देखते हैं ना, तब हमको पता चलता है कि ट्रिप हमको कहाँ पे लेके जा रही है। यानी कि हमको बता देती है कंपनी कि भाई आपने कपड़े, गर्म कपड़े पहनने हैं, या फिर आपने पतले कपड़े, या फिर जैसे भी बताती है, बता देती है, बट ये नहीं बताते कि हमको डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ है हमारी। हम जब अपना बोर्डिंग पास देखते हैं ना, तब जाके हमको पता चलता है कि हमको जाना कहाँ है एग्जैक्टली। तो ये सरप्राइज ट्रिप रहती है। सिल्वर समझ में आ गया आपको?
अब समझते हैं गोल्ड। इसमें क्या रहता है कि आपको डायरेक्ट में चार सुपरवाइजर 10 सीसी वाले, 60 सीसी वाले दो असिस्टेंट मैनेजर, चार सुपरवाइजर, चार सुपरवाइजर, दो असिस्टेंट मैनेजर, और 330 सीसी नॉन मैनेजर, 330 सीसी नॉन मैनेजर। सेम टाइम है 1 अप्रैल से 30 मार्च तक। और सेम 1+3 पूरे साल एक्टिव करना है, 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच में एक मंथ भी आपका एक्टिव नहीं रहना चाहिए, छूटना चाहिए। ठीक है। आपका गोल्ड हो जाएगा। इसको लेवल 2 भी बोल सकते हो आप, है ना। और इसमें आपके जो डेज हैं ये बढ़ जाते हैं। ये डेज आपके बढ़ जाते हैं, 3 नाइट 4 डेज का, 5 नाइट 6 डेज का, ऐसे बढ़ जाती हैं। ठीक है। और एक होता है आपका प्लेटिनम। इसमें क्या रहता है आपको, 3 सुपरवाइजर, 3 असिस्टेंट मैनेजर, 3 सुपरवाइजर 10 सीसी वाले, 3 AM 60 सीसी वाले, प्लस में 440 सीसी नॉन मैनेजर, 440 सीसी नॉन मैनेजर, पूरे साल एक्टिव 1+3। और आपका प्लेटिनम क्वालिफाई हो जाएगा। ये गोल्ड और प्लेटिनम के अंदर एक चीज और खास है। गोल्ड और प्लेटिनम के अंदर, सिल्वर की तो बात मैंने बता ही दी आपको, कि यहाँ पे आपको 2 डेज 3 नाइट का वो स्टे मिलता है किसी भी सरप्राइज जगह पे। गोल्ड और प्लेटिनम के अंदर एक चीज रहती है कि अगर आपका ये क्वालिफाई होता है तो आप अपनी फैमिली मेंबर में से किसी भी एक को लेके जा सकते हो, 1+1 होता है ये 1+1 होता है, समझ गए। बट फैमिली मेंबर में से किसी को लेके जा सकते हो, अदर कोई नहीं। ठीक है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग EMR की, ईगल मैनेजर रिट्रीट। ये एक इंटरनेशनल ट्रिप रहती है। क्या रहती है, एक इंटरनेशनल ट्रिप रहती है। ठीक है। EMR क्या रहती है, इंटरनेशनल ट्रिप। इसमें आपको टाइम मिलता है 1 मई से लेके 30 अप्रैल, जैसे कि 1 मई 2025 से लेके 30 अप्रैल 2026 तक आपको टोटल पूरे साल में 720 सीसी क्वालिफाई करनी पड़ती है। कितनी, 720 सीसी। ठीक है। 5 सुपरवाइजर आपको बनाने पड़ते हैं डायरेक्ट में। कितने, 5 सुपरवाइजर डायरेक्ट में बनाने पड़ते हैं। 1+3 पूरे साल एक्टिव करनी पड़ती है। टोटल सीसी आपकी 720 होनी चाहिए। अगर आप ये कर लेते हो आफ्टर मैनेजर, पूरी टोटल मिला के 720 सीसी, आपका EMR क्वालिफाई हो जाता है। ये एक इंटरनेशनल ट्रिप होती है, जो कि इस साल में जो जा रहा है वो थाईलैंड जा रहा है, फुकेट। ठीक है। EMR हो गया। अब बात आती है ग्लोबल रैली की। क्या आती है, ग्लोबल रैली की। ग्लोबल रैली से पहले एक चीज मैं आपको और समझा देता हूँ। लीडरशिप बोनस आपको समझ में आया क्या होता है। यानी कि अगर मैं मैनेजर हूँ, ठीक है, मेरा कितना रेफरल वो है, कमीशन सॉरी, पर्सनल बोनस है 18%। मेरे नीचे कोई मैनेजर है, उसका भी 18% है। और उसके नीचे भी कोई मैनेजर है, उसका भी 18% है। उसके नीचे भी कोई मैनेजर है, उसका भी 18%। और उसके नीचे भी कोई मैनेजर है, उसका भी 18% है कैशबैक। ठीक है। ये मैं हूँ, मी। ठीक है। तो मुझे फर्स्ट जनरेशन से कितना पैसा आएगा, उसकी पूरी टीम से मिला के, वो आता है 6%। अब वो मैनेजर चाहे 10 सीसी करे, चाहे 50 करे, चाहे 1000 सीसी करे, उस सीसी का मेरे को 6% इनकम आती है फर्स्ट लेग से। ठीक है। जैसे कि संजना मैम मेरे डायरेक्ट में मैनेजर हैं, तो संजना मैम जितना भी सीसी करती हैं उनकी पूरी टीम का सीसी का मेरे को 6% पैसा आता है। ठीक है। अब उनकी टीम के अंदर दो AM है, निधि मैम और अंजलि मैम। अगर निधि मैम या अंजलि मैम बनती हैं मैनेजर, तो उनसे मेरे को कितना पैसा आएगा, 3%। कितना आएगा, 3%।
अगर निधि मैम के नीचे सपोज दैट कि एक मैम है टीना मैम, वो सुपरवाइजर, अगर वो भी मैनेजर बनती है, और अंजलि मैम के नीचे कोई मैनेजर है, सपोज कि किशन मैनेजर है, अगर वो लोग भी मैनेजर बनते हैं, तो उनसे मेरे को कितना पैसा आएगा? 2%। उनसे कितना आएगा? 2% आएगा। और जैसे टीना के नीचे कोई और मैनेजर बनता है, या फिर किशन के नीचे कोई और मैनेजर बनता है, उनसे मेरे को पैसा नहीं आता है। उनसे मेरे को पैसा नहीं आएगा, यानी कि कहने का मतलब आपको 3 मैनेजर लेग से पैसा आएगा, सिर्फ 3 मैनेजर लेग से। और जब तक आप मैनेजर नहीं बनते हो, तब तक आपको, चाहे कितनी भी बड़ी टीम आपकी हो जाए, सबसे पैसा आएगा आपको। और जब आप आफ्टर मैनेजर में, 3 लाख तक आपको पैसा आता है। समझ गए? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ, बताइए। हो गया? किस किस को क्लियर हो गया? हो गया, ठीक है। एक इनकम और आती है जिसको हम बोलते हैं जैम बोनस। ये आपकी होती है जब आप सफायर मैनेजर बन जाते हो ना, तो ये इनकम हमको मिलती है। सफायर मैनेजर पे क्या होता है? 6 की जगह हमको आता है 7%। 3 की जगह आता है हमको 4%। 2 की जगह आता है हमको 3%। सफायर मैनेजर पे। डायमंड सफायर पे 7 की जगह 8 आता है, 4 की जगह 5 आता है, 3 की जगह 4 आता है। और अगर आप डायमंड बन जाते हो, तो 8 की जगह आपको 9 आएगा, 5 की जगह आपको 6 आएगा, 4 की जगह आपको 5 आएगा। ऐसे 1-1% आपकी बढ़ जाती है। ठीक है? ये आपका जैम बोनस हो गया। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं ग्लोबल रैली की। किसकी बात करते हैं? ग्लोबल रैली। 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक, अगर आप टोटल 1500 सीसी क्वालिफाई कर देते हो, कितना? 1500 सीसी क्वालिफाई कर देते हो, तो आपका क्या हो जाता है? ग्लोबल रैली हो जाती है। और एक चीज और कि 50 सीसी आपको न्यू करनी पड़ती है। न्यू का मतलब कि जिनका डायरेक्ट में ज्वाइनिंग आपका कब हुआ है? 1 जनवरी के बाद में हुआ है, और 30 दिसंबर से पहले हुआ है। यानी कि अगर कोई पर्सन इस साल के अंदर ग्लोबल रैली कर रहा है, तो जो जनवरी के बाद में जिनका ज्वाइनिंग हुआ है ना, वो पर्सन न्यू सीसी में काउंट होंगे। तो उनका सीसी काउंट होगा, टोटल 50 सीसी होना चाहिए मिनिमम। और टोटल पूरी टीम से मिला के 1500 सीसी आपका हो गया, आप ग्लोबल रैली क्वालिफाई कर लोगे। ये भी एक इंटरनेशनल ट्रिप होती है, ग्लोबल रैली भी। ठीक है? अगला आता है आपका चेयरमैन बोनस। जैसे हम रील स्क्रॉल करते हैं ना, देखा आपने? रील स्क्रॉल करते हैं, मैं बहुत करता हूँ। तो वहां पे एक बार, कई बार आता है कि कुछ खा लो, रील देख के थक गए होगे, है ना? देखा है आपने? किस किसी ने देखा है? आता है ना, कुछ खा लो, रील देख देख के थक गए होगे। देखता है कोई? रील नहीं देखता? मैं देखता हूँ तो मेरे सामने आती है। तो कंपनी भी हमको सेम वैसे बोलती है कि भाई बहुत काम कर लिया आपने, बहुत काम कर लिया, उसका रिटर्न तो ले लो कुछ। आपने बहुत काम कर लिया, उसका रिटर्न तो ले लो कुछ। तो कंपनी एक लेवल और देती है हमको, सीबी, चेयरमैन बोनस। फॉरएवर की सबसे बड़ी इनकम होती है। ये 3 तरीके की होती है। लेवल 1, इसमें क्या रहता है कि, लिख लो आप लोग सभी, नॉन मैनेजर सीसी 700 सीसी आपको करना है। मैनेजर सीसी आपको कितना करना है? 600 सीसी। और न्यू सीसी कितना करना है? 100 सीसी। ठीक है? कोई भी 1 2 3 कार प्लान आपका होना चाहिए। कार प्लान भी समझाऊंगा क्या होता है।
कोई भी कार प्लान आपका एक्टिव होना चाहिए। पूरे साल आपका 1+3 एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। आपका लेवल 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेवल 1। और लेवल 1 के अंदर आपको जो इनकम आती है, 3 लाख से लेके 30 या 50 लाख तक आपको इनकम आती है लेवल 1 में। ये लेवल 1 होता है। अगर आपने 700 सीसी नॉन मैनेजर, 600 सीसी मैनेजर, न्यू सीसी 100 सीसी, कोई भी एक कार प्लान एक्टिव हो गया आपका, और 1+3 आपने पूरे साल किया, तो आपका लेवल 1 सीवी क्वालिफाई हो जाएगा, और आपको 3 से लेके 30 लाख तक इनकम आती है। अंजना मैम का क्वालिफाइड है ये। यानी फॉरएवर की सबसे बड़ी इनकम जो होती है वो चेयरमैन बोनस होती है। सबसे बड़ी इनकम भी अंजना मैम ने क्वालिफाई कर रखी है। ठीक है। अब आता है लेवल 2। अगर हम सपोज दैट कि हमने लेवल 1 क्वालिफाई कर रखा है, और अगर हम 3 लोगों का लेवल 1 क्वालिफाई करवा देते हैं, जैसे कि अंजना मैम है, मेरा लेवल 1 क्वालिफाई हो जाता है ना, अर्जुन सर का हो जाता है, ठीक है, और मनप्रीत सर का हो जाता है, तो अंजना मैम का ऑटोमेटिकली लेवल 2 क्वालिफाई हो जाएगा। लेवल 2 में हमको इनकम आती है 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक। इनकम के अलावा बता रहा हूँ, इनकम के अलावा अलग से मिलता है चेक हमको। ठीक है। लेवल 2 में। लेवल 3 में क्या है? अगर 6 लोगों का हम लेवल 1 क्वालिफाई करवा देते हैं, कितने लोगों का? 6 लोगों का, हमारा लेवल 3 क्वालिफाई हो जाता है। हमारा लेवल 3 क्वालिफाई हो जाएगा, और हमको 1 करोड़ से लेके नो लिमिट तक पैसा आता है। कितना आता है? नो लिमिट तक पैसा हमको आता है। और एक कारपन में आपको बताना भूल गया, एक इनकम और होती है जिसको हम बोलते हैं EIR, अर्न इंसेंटिव रिट्रीट कार प्लान। लेवल 1 में क्या होता है? अगर आप 50 सीसी एक महीने में, 0 से लेके 50 तक एक महीने में, ठीक है, मंथ 1 में, मंथ 2 में 0 से लेके 100 तक, और मंथ 3 में 0 से लेके 150 तक आपने कर दिया, आपको 26,000 36 महीने के लिए मिलते हैं। 26,000 36 महीने के लिए मिलते हैं, यानी कि आपने अपनी गाड़ी ले ली कोई, तो उसकी EMI पे करने के लिए आपको पैसा मिलता है। ठीक है। कार प्लान लेवल 1 में। लेवल 2 में क्या होता है? 0 से लेके 75 सीसी, 0 से लेके 150 सीसी, और 0 से लेके 225 सीसी आपने 3 मंथ तक लगातार कर दी, आपका लेवल 2 क्वालिफाइड हो जाएगा। 39,000 आपको पर मंथ मिलते हैं 36 महीने के लिए। 36 महीने मतलब 3 साल। ठीक है। लेवल 3 में क्या होता है? अगर आप एक महीने में 100 सीसी, सॉरी, सेकंड मंथ में 0 से लेके 200 सीसी, तीसरे महीने में 0 से लेके 300 सीसी, आपका लेवल 3 क्वालिफाइड हो जाएगा, और आपको 52,000 रुपये 36 महीने के लिए मिलते हैं हर महीने। इसमें भी हर महीने 39,000 रुपये मिलेंगे, और इसमें भी हर महीने आपको 26,000 मिलते हैं। ये कारपान होता है आपका। ठीक है। अब तो नहीं बोलोगे ना कि नॉलेज नहीं है सर, अब बता दो क्या क्या कुछ होता है। अब तो सब कुछ पता चल गया होगा ना, क्या क्या होता है। ठीक है। और भी बहुत चीजें बताऊं क्या? और 12 बज गए हैं, ऊपर हो गया टाइम। चलो लिखवा देता हूँ लास्ट चीजें। ठीक है। अगर आप 2 डायरेक्ट में मैनेजर बना देते हो ना, आप बन जाते हो सीनियर मैनेजर। इनकम आपकी कम से कम 3 लाख हो जाती है, 2 से 3 लाख के बीच में। अगर आप 5 लोग डायरेक्ट में मैनेजर बना जाते हो, आप बन जाते हो सोरी मैनेजर। आपकी कम से भी कम 5 लाख क्रॉस रहती है इनकम। अंजना में हम तो 10 लाख क्रॉस कर अर्न करते हैं इस लेवल पे। ठीक है। बहुत बड़ा लेवल है एक तरह से हमारे मैम का, है ना। एक आता है आपका, अगर आप डायरेक्ट में 9 मैनेजर बना देते हो, तो आप बन जाते हो सफायर मैनेजर। क्या बन जाते हो? सफायर मैनेजर। ठीक है। और 10-15 लाख रुपए आप महीने का कमा सकते हो इस लेवल पे। अगर आप 17 मैनेजर डायरेक्ट में बना देते हो, तो आप बन जाते हो डायमंड सफायर मैनेजर।
ठीक है। इस लेवल पे आप कम से कम 25-30 लाख महीने का अर्न करोगे। और अगर आप 25 मैनेजर डायरेक्ट में बना देते हो ना, 25 मैनेजर, आप बन जाते हो डायमंड मैनेजर। कम से कम 50-60 लाख आप महीने का अर्न कर लोगे। जो कि कृष्णा अरोड़ा है करंटली डायमंड मैनेजर, ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक है। ठीक है। अगर आप 50 मैनेजर डायरेक्ट में बना देते हो तो आप डबल डायमंड मैनेजर बन जाते हो। 1 करोड़ प्लस इनकम। अब इनकम मत पूछना भाई कितना कमाएगा वो, करोड़ों में उसकी इनकम डायमंड मैनेजर बनते ही। 75 अगर मैनेजर बन जाते हैं तो हम बन जाते हैं ट्रिपल डायमंड मैनेजर। ठीक है। अगर हम 100 डायरेक्ट में मैनेजर बना देते हैं तो हम बन जाते हैं सेंचुरियन डायमंड मैनेजर। करोड़ों रुपए में इनकम आती है हमारे महीने की। एक लड़के जिसका नाम है होनामी टकाजी। चलो ये बताओ मेरे को कि कितने मैनेजर होंगे उसके डायरेक्ट में, कितने मैनेजर होंगे, चैट बॉक्स में बताओ। होनामी टाकाजी के डायरेक्ट में कितने मैनेजर होंगे? 100, 150, 200? 270 से भी ज्यादा डायरेक्ट में मैनेजर हैं उसके। उसने 2014 से काम स्टार्ट किया था, 35-40 साल एज है उसकी। 270 से भी ज्यादा उसके डायरेक्ट में मैनेजर है यार। सोचो। पता है वो क्या कहती है? जो वो आई थी ना, उसमें ग्लोबल रैली हुआ था इंडिया के अंदर, अगर किसी ने अटेंड किया हो लास्ट ईयर में, तो उसको, वो जापान से है तो उसको ना इंग्लिश नहीं आती है, होनामी को इंग्लिश नहीं आती है, बट टूटी फूटी वो बोलती है। तो उसने ना एक लाइन बोली थी जो मेरे को ना अब तक भी याद है। उसने एक लाइन बोली थी कि मेरे पास में इतने सारे मैनेजर हैं बट मैं अभी भी खुश नहीं हूँ। उसने एक मीटिंग में बोला था अपनी में कि मेरे पास में इतने मैनेजर हैं, मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे को और काम करना है, मेरे को दुबई जाना है, इंग्लिश सीखनी है, और मेरे को दुबई में काम करना है, इंग्लिश जो लोगों को आती है। सोचो। तो ये मोटिवेशन हमारे अंदर होना चाहिए, तब जाके हम लोग काम कर पाएंगे। ठीक है। क्लियर हो गया? और बताऊं आगे या बहुत इतना? हाँ जी। और जानना है या बहुत इतना काम समझ में आ रहा है आपको? और आगे समझना है कि फॉरवर्ड में कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ होती हैं, जेएलटी होता है, ग्लोबल लीडरशिप टीम। अगर आप 7,500 सीसी एक साल में कर देते हो तो आप जीएलटी बन जाते हो, है ना। जीएलटी मतलब ग्लोबल लीडरशिप टीम। इसका मतलब ये रहता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं ना, फॉरएवर में क्या चेंजेस करने हैं, क्या नहीं करने हैं, ये जीएलटी लेते हैं। अगर जीएलटी ये बोल देना कि कॉम्बो हटा दिया जाए तो हट जाएगा कॉम्बो। ये जीएलटी डिसीजन लेते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कि क्या मैनेजमेंट करते हैं, एक तरह से वो पार्टनर बन जाते हैं एक तरह से बिजनेस के डिसीजन लेने के अंदर। ये जीएलटी का काम होता है। ग्लोबल लीडरशिप टीम उसका पार्ट बनते हैं जीएलटी करते ही लोग। ठीक है। और बहुत जल्द अंजना मैम भी उस लिस्ट में आने वाले, बहुत ही जल्द। हम सबके लिए प्राउड की बात होगी वो, है ना। तो समझ में आया आप लोगों को मार्केटिंग प्लान आज का? क्लियर हुआ? चेयरमैन बोनस क्वालिफिकेशन है आपका 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक। सेम है जो ग्लोबल रैली का, वही है चेयरमैन बोनस का भी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। जीएलटी में 7,500 सीसी होती है तो आपका जीएलटी हो जाता है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है क्वेश्चन किसी का कुछ भी अब? समझ में आया आप लोगों को मीटिंग? चलो वेरी गुड। तो आज का मीटिंग इतना ही था। थोड़ा लेंथी था बट चीज़ें क्लियर करना भी जरूरी था आप लोगों को, है ना। बिकॉज एक एएस हो आप तो आपको प्रॉपर पता रहना चाहिए हमारी कंपनी के बारे में कि भाई
क्या लेवल है हमारी कंपनी का, कितना पैसा देती है हमको कंपनी, है ना। तो इस चीज़ को समझो और अच्छे से क्लियरिटी लो बिजनेस के बारे में। तो जस्ट आप मार्केटिंग प्लान था, अभी तो बहुत सी चीज़ें हैं, कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी के प्रोडक्ट हैं और स्किल्स हैं हमारा, है ना। सब चीज़ें सीखो आप लोग, लर्निंग करो। क्योंकि आज के टाइम पे इंसान, मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ कि जितना भी पैसा कमाता है सिर्फ एक चीज़ से पैसा कमाता है, वो है वैल्यू। जितना ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करवाओगे उतना ज़्यादा आप पैसे कमाओगे। अब ये खुद आप सोचो, एनालाइज करो कि आप कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो। वैल्यू ऐड कब कर पाओगे, जब आपको खुद को कुछ पता होगा। जब खुद को ही कुछ नॉलेज नहीं है आप लोगों को, तो आप बता नहीं पाओगे लोगों को, है ना। तो नॉलेज लेना स्टार्ट करो और काम करो अपना, ठीक है। और हमारे ऑलरेडी 15-16 दिन गुजर चुके हैं, अभी भी हमारे पास में आधा महीना बच रहा है। तो इस महीने में फाड़ डालो सीसी, पूरा गेम कर डालो इस महीने के अंदर, तगड़ा सीसी, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। एंड ग्रुप्स के अंदर और इंस्टाग्राम के थ्रू आप बता सकते हो रिव्यू अपने कि आज का मीटिंग कैसा रहा। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर रात में 9 बजे। बाय बाय गाइस, टेक केयर।